मांगेराम त्यागी 36 कौम की लड़ाई लड़ने वाला आदमी है, चाहे मर जाएगा गोली खा लेगा, लेकिन इन मुकदमों में मैं ना डरूंगा। और प्रशासन में यहाँ की हिम्मत है तो मुझे कर लो, मैं मुझे फनावा किला फिरा गिरफ्तार कर लो भाई। वही तो गलत हो गया। क्या लगता है आपको किस स्थिति में? हम जीत रहे चुनाव। हमने तो भाई हरिंदर मलिक को भी कहा और संजीव बालियान को 10 साल तो संजीव बालियान ने मलाई चाट ली और पहले MP साहब रह लिए। बस दोनों बैठ जाओ, 11 आदमी कमेटी बनाई हमने, दोनों बैठ जाओ। यहाँ क्या किया? कल एक डिबेट थी तुलसी पार्क इस पे शिव चौक पे, हम भी चले गए। और पहले तो सबसे पहले जाते ही जो लड़का था इसने कपिल देव ने खुद, हमने सुना पीछे बैठे थे जब मैं अंदर गया, बोला भाई मांगेराम त्यागी निकलवाओ यहाँ से, किसान नेता के रूम में बैठा। तो जैसे ही वहाँ खड़े हुए चैनल चला तो उस लड़के ने कहा भी भाई ये क्यों बैठा अंदर? तो मेरे वाले ने कहा एक ने, विदित त्यागी ने, भाई तू भी बैठ जा। मैंने विदित को चुप किया। जब हमने ये किसी को बोलने नहीं दे रहे थे, समाजवादी पार्टी के हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं प्रमोद त्यागी जी, उनके साथ बदतमीजी हु कर रहे हैं। अरे भाई अपनी बात कहने दो। कांग्रेस और उस बसपा वाले को तो बेचारे को जो है ना अंदर भी ना दिया। मैंने कपिल देव से कुछ डिबेट पर बात करी और ये पहले ही त्यागी समाज से चिढ़ता है और ये अपनी साथ कुछ लोग ऐसे रहता है। ये प्री प्लान थी। मैं 3 दिन पहले ही वकील पर गया था, मुझे पता लग गया था 4 दिन पहले। अब ये तेरे खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचेगा। मैंने कहा भाई DM कप्तान को एक वो दे दो, लेकिन मुझे यहाँ के DM और कप्तान पर पूर्ण भरोसा, ईमानदार आदमी है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच होगी। 50 कैमरे हैं। ना मुझे पता था कि 80 समाज से, ना मेरा लेवल है, मैं उससे उड़ जाऊँगा। कपिल देव ने ये षड्यंत्र रचा और ये मुंह में राम बगल में छुरी, इसने ठीक ठाक कर दिया। संजीव बालियान का चुनाव ने बढ़िया बना दिया। अपने चुनाव में तो इसने बैठ कर मेरे तो रात को बात करी थी श्रीकांत के मकान पे, त्यागी जी मेरे को हाथ जुड़वा लो, इस बात को ही रहने दो गोपाल पड़कन को। और आज तक का इसका इतिहास है। एक समाज की वो बता दो दलितों की, भाई दलितों को इस्तेमाल तो कर रहा है। पहले भी कुछ दलित के लड़के करे, उनसे मेरी बात हुई है, मैं बेचारे बताने की नहीं भाजपा में, लेकिन उन्हें तो इस्तेमाल कर रहा है जो SC/ST के रूम में। मुझे नहीं बताया था कितने दलितों को नौकरी लगाई, कितने ठेकेदारों को बनाए, कितने त्यागी बनाए, कितने ब्राह्मण, कितने जाट, कितने गुज्जर। मतलब ये है ये हमारी उसे दबाने का काम कर रहा था। फर्जी SC/ST का मुकदमा है और मांगेराम त्यागी 36 कौम की लड़ाई लड़ने वाला आदमी है, चाहे मर जाएगा गोली खा लेगा, लेकिन इन मुकदमों में मैं ना डरूंगा। और प्रशासन में यहाँ की हिम्मत है तो मुझे कर लो, मैं मुझे फनावा किला फिरा गिरफ्तार कर लो भाई। चुनाव में अपना कैंडिडेट खड़ा किया है आपने, वही तो गलत हो गया। क्या लगता है आपको किस स्थिति में? हम जीत रहे चुनाव। हमने तो भाई हरिंदर मलिक को भी कहा और संजीव बालियान को 10 साल तो संजीव बालियान ने मलाई चाट ली और पहले MP साहब रह लिए। बस दोनों बैठ जाओ, 11 आदमी कमेटी बनाई हमने, दोनों बैठ जाओ। यहाँ त्यागी लड़ेगा भाई, भाई भाजपा को वोट दे दे। खाली त्यागी समाज जिताने की उसमें है नहीं, सब जो सारे वोट देंगे। दलित देखो वो पार्टी मुझे बता दो जिनने शिव चौक से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगाओ। हमने लगाया। जिस दिन हमारा पर्चा भरा गया हम शिव जी पर भी माथा टेक गए, विश्वकर्मा चौक पर गए, हम गुरुद्वारे पर गए और जितने भी खाटू श्याम पर गए, जितने भी वो थे यहाँ के, हम अहिल्याबाई चौक पर गए, वहाँ माल्यार्पण कर गए। और कौन सा कर रहा है? एक तो हिंदुओं को जाएगा, एक मुसलमानों को जाएगा। भाई हमारे तो सारे है भाई, हाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है। अगर आप भी किसी भी समाज से हो हम नहीं जानते, लेकिन हम आपकी सहायता अगर आपको कोई उत्पीड़न करेगा। समझौता का अगर दौर कोई चलता है, क्या समझौता हो पाएगा? हाँ हो जाएगा, चली बात। 11 आदमियों कमेटी बनाई, संजीव बालियान हिंदू मलिक बैठेंगे, दोनों बैठेंगे। हाँ दोनों बैठेंगे, आपको हम लड़ेंगे भाई। आपका वीडियो वायरल कह रहे हैं कि आंख निकाल ली जाएगी अगर कोई त्यागी समाज की तरफ देखे। बिल्कुल, अगर कुछ भी होगा ना, त्यागी समाज नहीं, कोई सा भी समाज हो, चाहे दलित समाज हो, मुस्लिम हो, कोई सा समाज हो, 36 कौम अगर उत्पीड़न करने की कोशिश करी ना, इस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये उसी का इलाज ज़्यादा करे जो इन्हें वोट दे रहा है, तो अंजाम भुगतने को तैयार है भाई। अच्छा, क्या मानते जैसे तत्परता में मुकदमा दर्ज हुआ है, रात का ही मामला एकदम मुकदमा दर्ज कर दिया गया है गंभीर धाराओं में SC/ST एक्ट में, क्या रात को 11:15 बजे मुकदमा दर्ज हुआ? यो इतिहास में पहली बार हुआ। और जबकि वहाँ 50 तो कैमरे चल रहे। अगर मांगेराम त्यागी को बोलते हुए अपशब्द कहते हुए, या उसे मैं जानता भी नहीं कि ये लड़का SC समाज से है, अगर कोई कह दो तो मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, खुद अपना आप जेल चले जाऊँगा। और इसे भाई SC/ST एक्ट को काटियो भी ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। वहाँ से कैमरे ना हमारी उस तो बात है, ना उस लड़के तो हमारी वो है।
ना हमारा लेविल है, ना वो हमारे बच्चे का समान है, हमारा उससे कोई नहीं, हमारा तो कपिल देव से है। अगर कपिल देव को बुद्धि हो ना तो रिपोर्ट अपने नाम से करावा, किसी ऐसी समाज को बीच में ना फंसा भाई। तो इससे चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा इसका? वो तो कपिल देव जानेगा, मीटिंग कर लिया दोनों संजू बालियान और वो, भाई प्रभाव पड़ेगा या मुझे लग रहा है त्याग की वोट ज़्यादा चली गई संजू बालियान पे, जो थोड़े बहुत ही छिटक रहे थे ना, मैं भी अब संजू बालियान पे बहुत खुश हो गए। बहुत ठीक कर दिया न कपिल देव ने, ब्राह्मण भी और जाति भी हैं, हमें तो 36 कौम की वोट मिल रही भाई, और चुनाव हम जीतेंगे।